We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बांग्लादेश में बीते साल शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद भी देश के हालात ठीक नहीं है। मौजूदा यूनुस सरकार के बांग्लादेश आर्मी से मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल बकार उज जमान ने साफ किया है कि सैन्य मामलों में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले आर्मी से भी बात करनी होगी। इसके साथ ही आर्मी चीफ ने दिसंबर तक देश में चुनाव कराने की बात भी कही है। देश में बिगड़ते हालात के बीच एक बार फिर तख्ता पलट की आशंकाएं बढ़ रही हैं और ऐसी चर्चाएं हैं कि देर सवेर कभी भी आर्मी चीफ जनरल बकार उज जमान यूनुस को सत्ता से हटाकर अपने हाथों में देश की कमान ले सकते हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन है जनरल बकार उज जमान और बांग्लादेश में सेना कितनी ताकतवर है। खास बात यह है कि उनका पूर्व पीएम शेख हसीना से भी खास रिश्ता है। जनरल बकार उज जमान का जन्म 1966 में ढाका में हुआ था। जनरल वकार ने 20 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश सेना को ज्वाइन किया था। बांग्लादेश सैन्य अकादमी में 13वें BMA लॉन्ग कोर्स से स्नातक होने के बाद वे सेना में आए और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। बकार उज जमान सेना मुख्यालय में सैन्य सचिव शाखा में उप सहायक सैन्य सचिव रहे हैं। साथ ही यहाँ सहायक सैन्य सचिव और उप सैन्य सचिव के रूप में भी काम किया है। उन्होंने सेना सुरक्षा इकाई में सेवा करते हुए 17वीं ईस्ट बंगाल रेजिमेंट की कमान संभाली है। साथ ही ढाका में 46वीं स्वतंत्र इन्फेंट्री ब्रिगेड को भी लीड किया है। 2013 और 2017 में 2 बार उनको सेना मुख्यालय में सैन्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन में GOC और सावर क्षेत्र का एरिया कमांडर बनाया गया। आर्मी चीफ बनने से पहले वह 29 दिसंबर 2023 से बांग्लादेश सेना के चीफ जनरल ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। नवंबर 2020 में उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया था। जनरल जमान संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी काम कर चुके हैं। वह लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन और संयुक्त राष्ट्र अंगोला सत्यापन मिशन के तहत वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए काम कर चुके हैं। बांग्लादेश से रक्षा अध्ययन में मास्टर डिग्री के बाद किंग्स कॉलेज लंदन विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेने वाले वकार को 23 जून 2024 को सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली थी। इसके तुरंत बाद ही देश में कई घटनाक्रम देखने को मिले, जिसमें खास तौर पर शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट भी शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि वकार उज जमान के ससुर जनरल मुस्तफिजुर रहमान ने वर्ष 1997 से 2000 तक बांग्लादेश सेना के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वकार उल जमान ने साराह नाज कमालिका जमान से शादी की थी। मुस्तफिजुर रहमान और शेख हसीना के बीच पारिवारिक संबंध थे। मुस्तफिजुर शेख हसीना के चाचा थे, मतलब जमान की पत्नी शेख हसीना की चचेरी बहन है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सेना प्रमुख जमान का चीन से भी करीबी संबंध है। रिपोर्ट ये भी कहती है जब सेना प्रमुख जनरल वकार की नियुक्ति की गई तब बांग्लादेशी अधिकारियों ने संकेत किया था कि उन्हें सेना प्रमुख के रूप में नामित करना एक गलती हो सकती है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमान को सत्ता परिवर्तन का मुख्य किरदार माना जाता है। साल 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया था। उसके बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया। वे कुछ महीनों के लिए अंतरिम सरकार के प्रमुख बने थे। बांग्लादेश में हुए नाटकीय सियासी बदलाव में देश के सेना प्रमुख जनरल बकार उज जमान सबसे प्रमुख व्यक्ति बनकर उभरे हैं। माना जा रहा है कि उनके अल्टीमेटम के बाद ही शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद जनरल बकार ने अपने संबोधन में जनता से धैर्य बनाए रखने समेत कई अहम बातें कहीं। जनरल वकार का जनता के नाम संबोधन में वह देश के सर्वोसर्वा की तरह बात करते नजर आए। उन्होंने आगे सरकार की जानकारी दी, सेना को गोली न चलाने के आदेश के बारे में बताया और लोगों से शांति बहाल करने की अपील की। अचानक बदले घटनाक्रम के बाद न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि दुनिया भर की नज़र आर्मी चीफ पर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।